इस क्लास में हम देखेंगे कि हिंदी में 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और अभी तक आप लोगों ने सीटेट 2026 एग्जाम के लिए कितनी अच्छी तैयारी की है। एग्जाम देने से पहले इस टेस्ट को जरूर दे करके जाइएगा। देखिए यहाँ पे जो टेस्ट है आपका 30 प्रश्नों का हिंदी है का है, जिसमें 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न आपके जो है कि गद्यांश और पद्यांश के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, सबसे पहले हम आपको कराएंगे पेडागोजी के क्वेश्चन को और बहुत ही फास्ट टेस्ट करने वाले हैं, मात्र 20 मिनट में 30 प्रश्नों का टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सीधे इसके पेडागोजी वाले सेक्शन पे, जो आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। 106 नंबर से मिलेगा प्रश्न, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट लिया होगा तो। ठीक है, 106 नंबर का प्रश्न कहाँ गया भाई, 105, और यहाँ पे रहा 106 नंबर का प्रश्न। चलिए आंसर देने के लिए रेडी हो जाइए, प्रश्न हमारे साथ पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए और देखता हूं कितने प्रश्न सही करते हैं। अगर यहाँ पे आपने 30 में 30 सही कर लिया भाई, तो वहां पे भी 30 में 30 सही कर सकते हैं। ये रहा आपके पास पहला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य है। जब आप प्राथमिक स्तर पे बच्चों का भाषा आकलन करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य होता है? उसकी पठन क्षमता का आकलन करते हैं, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करते हैं, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। बताएं आप लोग क्या आंसर सही हो सकता है? क्या इस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। अगर इसका सही आंसर आप सोच रहे हैं बी वाला सेकंड तो सही है, यानी बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन यही होता है प्राथमिक स्तर पे भाषा का आकलन। यानी बच्चे भाषा टूटी फूटी भाषा बोल रहे हैं कि नहीं, अपने शब्दों में अपने विचारों को दूसरे के सामने रख पा रहे हैं कि नहीं, या दूसरे के विचारों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, यही होता है सबसे बेस्ट भाषा का आकलन। ठीक है, पहला प्रश्न टेस्ट हो चुका है। ये लीजिए दूसरा प्रश्न आपके पास। चलिए इसका आंसर बताइए, सोचिए क्या आंसर हो सकता है। प्रश्न हमारे पास है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका, आपको भी ऐसे ही अच्छे से पढ़ना है एग्जाम में, सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है इसमें? क्या बच्चों को कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुत लेख? सबसे कम की यहाँ पे बात किया गया है। तो इसका सही आंसर आप सोच लिए होंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, श्रुत लेख। यानी जब बच्चों को आप कहानी कहते हैं तो इसमें भाषा आकलन अच्छा होता है, कहानी लिखने के लिए कहते हैं तभी बच्चे भाषा का आकलन अच्छा होगा वहां पे, घटना का वर्णन ये भी है, लेकिन श्रुत लेख जो है ये आपका सही हो जाएगा सबसे कम। 108 नंबर का प्रश्न, देखता हूं इसका आंसर आप क्या बताते हैं। चलिए बताएं, सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं, 20 मिनट में 30 प्रश्न कराएंगे टेस्ट में। प्रश्न है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है? आप लोग सोच ले क्या आंसर हो सकता है। तो जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो बच्चों की क्षमता का आकलन नहीं होता है, बल्कि जो शिक्षक पढ़ाता है उसके शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये बात बिल्कुल आपकी क्या है, पूर्णतः सही। अगर ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। टेस्ट का ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, 108 नंबर, 109 नंबर इधर है, जल्दी से आ जाइए आप। ये लीजिए आपके पास 109 नंबर, देखता हूं इसका आंसर आप क्या सोचते हैं। राइट आंसर आपको बताना है। रीमा ने तीसरी क्लास में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी। रीमा ने किसके आधार पर जानकारी दी? रीमा ने तीसरी क्लास में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, कितनी उसकी भाषा क्षमता है, भाषा निष्पादन, भाषा बोलने संबंधी जो क्रमिक जानकारी है उनके पेरेंट्स को दिया। रीमा की ये किस आधार पे कर रही है? तो अवलोकन है, पोर्टफोलियो के आधार पे, जांच सूची या लिखित परीक्षा? इसका सही आंसर सोच लेना है। राइट आंसर सोच लिए होंगे, अगर सेकंड तो बिल्कुल आपका सही है, पोर्टफोलियो के आधार पे ये जानकारी दे रही है। जब बच्चों के अंदर भाषा क्षमता या जब बच्चों के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जानकारी होती है उसको पोर्टफोलियो यहाँ पे हम कहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न 110 नंबर का। चलिए इस टेस्ट का अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में खाली स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार हमने क्लास में कराया है। जो पहली क्लास में जो होता है लिखना भी के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। सोच लिए होंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ सर, पहली क्लास में जो चित्र बनाना भी, जो बच्चे कुछ भी चित्र बनाते हैं, किसी भी चीज का चित्र बना दिए या जो भी चीजें ऐसे ऐसे कुछ भी करते हैं, तो ये उनके लिखने के अंतर्गत आती है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, ये लीजिए आपके पास 111 नंबर का प्रश्न है और देखता हूं इसका आंसर आप क्या बताते हैं। प्रश्न हमारे पास है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम प्रभावी महत्वपूर्ण है, यानी जब प्राथमिक स्तर पे जो पढ़ना सीखना है इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। बताना है क्या आंसर होगा। क्या इस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, संदर्भानुसार अर्थ होता है। ठीक है, देखिए पहली क्लास में जो बच्चे होते हैं उनको बस अक्षर की पहचान आ जाए, पढ़ने का उद्देश्य समझ, ये चीजें ठीक है, लेकिन उसको आप गद्य पद्य साहित्य पढ़ाएंगे तो चीजें
अर्थ अभी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? तो यही होता है संदर्भानुसार ये सबसे कम महत्वपूर्ण आपका होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास 112 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान प्रश्न, कई बार एग्ज़ामों में ये पूछा गया प्रश्न, जल्दी से आंसर इसका बताएँगे, आप लोग क्या हो जाएगा। प्रश्न है कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, ब्रूनर। देखता हूँ कितने प्रश्न आप सही कर लेते हैं इस क्लास से। भाषा अर्जन क्षमता किससे है? तो भाषा अर्जन की क्षमता नॉन चॉम्स्की जी ने बताया कि बच्चों में जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है, जन्मजात होती है, बच्चे जन्म से ही भाषा सीख लेते हैं। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन सेकंड 113 नंबर का प्रश्न इधर आपके पास है। चलिए इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। देखता हूँ इसका क्या आंसर आप बताते हैं। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पे अगर आप बच्चों को भाषा सिखाना चाहते हैं तो भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर है, बाल साहित्य है, समाचार पत्र है, टेलीविजन है। आप लोगों को बताना है राइट आंसर क्या हो सकता है। सही आंसर हो जाएगा बाल साहित्य। क्या हो जाएगा? बाल साहित्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्राथमिक स्तर पे ये बेस्ट संसाधन माना जाता है। ये लीजिए आपके पास 114 नंबर का प्रश्न है। देखता हूँ इसका आंसर आप लोग क्या बताते हैं। प्रश्न है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह है बच्चे जो अपने परिवार से मातृभाषा सीखते हैं, जो विद्यालय जाते हैं वहां पे अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा का। तो यह बात क्या है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। सिर्फ पॉजिटिव आंसर आपको सिलेक्ट करना है। तो हम आपको बता दें ये बात आपकी स्वाभाविक है, निंदनीय नहीं होगा, विचारणीय भी नहीं, अनुचित भी आपका नहीं होगा। 115 नंबर का प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न यहाँ पे है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खालिस्तान का अभिन्न अंग भी है। सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, संस्कृति चुनौतियों। प्लीज आंसर करेंगे, क्या आंसर हो सकता है? इसका सही आंसर सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम आपको बता दें बहुभाषिकता जो होती है ये हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति का ही तो अंग होती है। बहुभाषिकता मतलब बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, बहुत सारी विविधताएं भी हैं। तो ये हमारी कल्चर और यानी सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग हिस्सा है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास 116 नंबर का प्रश्न है और देखता हूँ इसका आंसर आप क्या बताते हैं। प्रश्न आपके पास है, प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सब क्या कहते हैं। ये जो पाठ्य पुस्तक में जो कार्टून दिए गए रहते हैं, भाषण, विज्ञापन आदि शब्द भाषा क्षमता के विकास में क्या है? सहायक है, बाधक है, निरर्थक है, अनुपयोगी। सोच लीजिए क्या आंसर होगा। ये है सहायक है। क्या है? सहायक होते हैं ये सब आपके। 117 नंबर का प्रश्न इस साइड आपके पास है और देखता हूँ इसका आंसर आप क्या बताते हैं। ये लीजिए आपके पास 117 नंबर का प्रश्न। ठीक है, बढ़िया है प्रश्न, शानदार है। और देखता हूँ क्या बताते हैं। 5वीं क्लास की सुहानी एक बच्ची है, पांचों की ने आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में आप क्या कहेंगे? ये बच्चे ने क्या लिखा ना, ये पांचों की ने आंखें दोनों आदि शब्द इस प्रकार से लिखती है। देखिए कैसे लिखी है, क्या गलत लिखी है कि सही। तो आप क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण कर रही है। तो ये कहेंगे सर ये अनुनासिक चिन्ह क्या होता है? यही अनुनासिक चिन्ह है जो बच्ची प्रयोग कर रही है। देखिए पांचों में लिखी है, यहाँ पे है, किन्हे में भी लिखी है, आंखें में भी लिखी है, दोनों में। तो ये कह रहा है कि वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। क्यों नहीं जानती भाई? जानती नहीं, प्रयोग कैसे करती? वह अनुनासिक चिन्ह के प्रति लापरवाह है, लापरवाह रहती तो कैसे वो प्रयोग करती? वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण के नहीं नहीं। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, अलर्ट है। जहां पे नहीं भी करना वहां पे भी कर दे रही है। ये आपका अनुनासिक चिन्ह होता है और ये आपका अनुस्वार होता है। जहाँ पे उसको अनुस्वार लगाना है, ये अनुस्वार होता है, ये लगाना है, वहां पे भी वो अनुनासिक का, तो इसके प्रति कुछ ज्यादा ही सजग वहां पे। देखिए किन्हों में भी लगा दिया, किन्हे में बिंदी लगेगी अनुसार, तो इसने ये लगा दिया अनुसार। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास 18 नंबर का प्रश्न, 118। बताएं आप लोग क्या आंसर हो जाएगा। प्रश्न हमारे पास है कि यहाँ पे कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप विद्यालय में भाषा शिक्षण का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चों की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चों की पठन क्षमता को पहचानना। आप लोग बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। बच्चों की जो सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, ताकि बच्चे भाषा को बोलते समय सहज महसूस कर सके, उनको कोई दिक्कत न हो। बेस्ट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास 119 नंबर पेडागोजी का सेकंड लास्ट प्रश्न है। देखता हूँ इसका आंसर क्या बताते हैं आप लोग हैं। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को खालिस्तान बोलने की क्षमता से लैस होते हैं।
ठीक है? पढ़ने में, लिखने में, रटने में, समझने में। देखे होंगे कई बार बच्चे जब आते हैं स्कूल, तो उनको 2 या 3 से अधिक भाषाएँ आती हैं। तो इसका मतलब वो 2 या 3 से अधिक भाषाएँ समझते हैं, पहले से बोलने की क्षमता उनके अंदर होती है, इससे लैस होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपके पास अंतिम प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेडागोजी का, हर बार एग्जाम में ये आता रहता है। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसके खाली स्थान को सीखना, खाली स्थान उसको सीखना। अवधारणा विषय वस्तु को, विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणा शब्दावली को, शब्दावली विषय को। तो देखिए किसी भी विषय को सीखने का मतलब ये है कि उसकी अवधारणा को सीखिए, उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए और उस विषय वस्तु को सीखिए। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, पेडागोजी हमने 15 कर लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि गद्यांश और काव्यांश में भी कितने आपके सही होते हैं। पूरा टेस्ट देकर के जाएगा, बहुत कम समय में टेस्ट कराने वाले हैं। 20 मिनट में 30 प्रश्नों का टेस्ट फिनिश समाप्त हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास, इधर हमारे पास कहाँ गई भाई? पेडागोजी वाला सेक्शन तो हो गया है। अभी तो इधर चले आए क्या? जल्दी से आ जाइए। हुँ, ये रहा आपके पास यहाँ पे 91 से लेकर के 120 तक, जो आपके एग्जाम में भी मिलेगा गद्यांश, जिसमें 9 क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, गद्यांश करते समय पद्यांश जो है, आप प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, एक बार ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? जैसे पहले एक बार प्रश्न को पढ़ लेंगे, ऑप्शंस को पढ़ लेंगे, इसके बाद गद्यांश पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आपको आएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस पे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। अनुच्छेद के आधार पे हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? 91 नंबर प्रश्न। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय यहाँ पे दिया है। विकसित शब्द में यहाँ पे प्रत्यय पूछा है, इधर क्वेश्चन आपके हैं। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण आप ऑप्शन भी वहां पे पढ़िएगा। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में खालिस्तान का रास्ता अपना रही है। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? यहाँ पे पूछा गया, आज की तालीम इसी दौर में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। व्याकरण से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आपको समझ में भी आएगा व्याकरण में क्या करना आपको है। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सर्वाधिक महत्व दिया गया? ये प्रश्न है। और अनुच्छेद के आधार पे ये तो हो गया था। तो हम लोग सबसे पहले हमारे साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। मैं देखूंगा कितना प्रश्न आप सही करते हैं। यहाँ पे चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़िए, तभी आप सभी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आंसर बता के जाइएगा आप लोग। यहाँ पे है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषय पर अत्यधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। इधर भी पढ़ लेते हैं इसको, थोड़ा सा है। समझ गए होंगे, विज्ञान के बारे में पैसेज है, गद्यांश है। बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग में भी बिल्कुल निकल जाती है। किशोरा अवस्था इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बर रोज बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया ध्वंस के राह पर जोर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। ये आपका पूरा एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका गद्यांश था। अब हम करेंगे क्या, इस पे प्रश्न को करेंगे और देखता हूं कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न सही होते हैं। प्रश्न हमारे पास है कि अनुच्छेद के आधार पे हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पे। तो अगर देखा जाए तो इस के आधार पे आप लोगों को बताना है किस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो हम लोग को कला प्रवृत्ति पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए 92 नंबर का प्रश्न और देखता हूँ इसका आंसर आप क्या बताते हैं। चलिए बताइए। और देखिए पैसेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। पूछा गया कि अनुच्छेद के आधार पे गणित है, भूगोल है, इतिहास है आदि विषय तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है, बोध प्रधान है। तो ये सभी जो विषय हैं आपके क्या है, उसी वाली लाइन में लिखा गया था। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है तार्किक है। क्या है? तार्किक है, अर्थात ये तर्क प्रधान है। जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा वहां पे। ऐसा नहीं है। लीजिए आपके पास यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न और देखता हूँ इसका आंसर आप क्या बताते हैं।
प्रश्न हमारे पास है यहाँ पे कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो देखिए जब ज्ञान विज्ञान को अगर अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है कि समाज में विभाजन हो रहा है, फूट पड़ी हुई है, ये बेस्ट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। लीजिए 94 नंबर का प्रश्न और देखता हूँ इसका आंसर आप क्या बताते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर यहाँ पे किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में का रास्ता अपना रही है, पतन का, ज्ञान का, प्रगति का या कर्म का। आप लोग बताएंगे किसका रास्ता अपना रही है। सही आंसर हो जाएगा इसका पतन का जो है रास्ता अपना रही है 94 नंबर। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न हमारे पास है कि इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अव्यक्ति। सिर्फ बोलने के आधार पे आप सही कर लेंगे, सिर्फ बोलने के आधार पे। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा शब्द समूह भिन्न है, तो आपका अभिव्यक्ति। देखिए साहित्यिक में इक आ रहा है, स्वाभाविक में इक, तार्किक में इक, सब में इक प्रत्यय आ रहा है। सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। ये लीजिए 96 नंबर का प्रश्न और देखता हूँ इसका आंसर आप क्या बताते हैं। प्रश्न है आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है, आज है, भी है, इस है, में है। क्या आपको निपात पता है? निपात जानते हैं आप लोग हैं? अगर एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। निपात का मतलब होता है दो आपके हैं, जैसे ही हो गया आपका, भी हो गया, ये निपात होते हैं। किसी वाक्य में दबाव पूर्वक बोलने के लिए किसी वाक्य को इसमें निपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं ही जाता हूँ, यहाँ पे ही है, निपात है। तो इसमें जो भी शब्द है यहाँ पे निपात है। आज की तालीम भी यहाँ पे 97 ये लीजिए 97 नंबर का प्रश्न। हाँ यहाँ पे इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। प्रश्न हमारे पास है कि विकसित शब्द में प्रत्यय है, सित है, इत है, त है, सत है। आप बताएंगे क्या हो जाएगा। विकसित में प्रत्यय तो आपका इत प्रत्यय हो गया, क्योंकि बोलने के आधार पे ही पता चल जा रहा है। प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे इत हो जाएगा। 98 नंबर का है। चलिए आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है कि अनुच्छेद के आधार पे कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं। बताइए आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है, तो दुखद है। क्या है, दुखद है आपका। अब रहा गद्यांश पे अंतिम प्रश्न और देखता हूँ इसका कितने लोग सही आंसर बताते हैं। प्रश्न हमारे पास है कि आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को। किस विषय को, तो आप पढ़े होंगे विज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। ये तो आपकी गद्यांश हो गए। पद्यांश के, काव्यांश के भी 5 प्रश्न हैं, जिसमें से 1 या 2 प्रश्न आपके व्याकरण के हैं। उसको भी कंप्लीट टेस्ट आप दे करके जाइए। देखता हूँ कितने प्रश्न आप सही कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका देखिए 100 से लेकर के 105 तक है। ऐसे एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा आपको। इस पे प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखिए नगपति का विग्रह और समास पूछा, तो समास से एक प्रश्न पूछ लिया। किस पंक्ति में कहा गया हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, जिसे जीता ना जा सके। दूसरा प्रश्न व्याकरण से पूछा गया। निश्चिम शब्द में कौन सी संधि। तीसरा प्रश्न व्याकरण से पूछ लिया गया। और ये हिमकरीट का यहाँ पे आशा पूछा है। और हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित कहकर ये क्या गया है, क्योंकि यह। तो 5 प्रश्नों में से 2 से 3 प्रश्न आपके व्याकरण के। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ध्यान से एक चीज समझिएगा आप लोग। प्रश्न पढ़िएगा, ऑप्शंस पढ़िएगा अच्छे से, उसके बाद आप वहां पे गद्यांश और पद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। प्रश्न देने में आसानी हेल्प मिल जाएगी आपको। तो चलिए हम लोग प्रश्न पढ़ लिए थे, अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये जो दिया गया है ये, इसको हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं कविता को। इस पे प्रश्न फिर पूछेंगे हम आपसे। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिमकरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अग्जे निर्बंध मुक्त, युग युग कर्मोत नित महान, निश्चिम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा को वितान। बहुत ही अच्छी पोयम है। यहाँ पे इसको पढ़ लिया जाए अच्छे तरीके से। इस पे जो आंसर है आपको बताने हैं क्या हो जाएगा। कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो ये आपकी पोयम है। इस पे आधारित जो आपके प्रश्न है, यहाँ पे आपके प्रश्न है। और 100 नंबर से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या इसका आंसर आ रहा आपको। हिमकरीट का आशय है ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट, स्वर्णिम मुकुट। आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हिम मीन्स होता है बर्फ, और किरीट मतलब मुकुट। क्या होता है, मुकुट। तो बर्फ का मुकुट, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड। हिम किरीट का मतलब क्या होता है, बर्फ का मुकुट, बर्फ का मुकुट। ये लीजिए आपके पास
101 नंबर का प्रश्न समाज से पूछा गया। देखता हूँ इसका आंसर आप बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। नगपति का विग्रह पूछा है और समास क्या होगा यहाँ पे। रत्नो नग का पति तत्पुरुष समास। नगो पर्वतों का पति है जो कर्मधारय है। नगो पर्वतों का पति तत्पुरुष। नगो का पति है जो ऐसा बहुब्रीहि। आप लोगों को बताना है क्या सही आंसर आपका हो सकता है यहाँ पे। तो देखिए नगपति का मतलब होता है, नग मतलब पर्वत होता है, पर्वतों का पति यानी इसका विग्रह हो जाएगा और इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास और ये आपका हो जाएगा विग्रह, हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ये वाला प्रश्न है, देखता हूँ इसका कितने लोग सही आंसर बताते हैं। दो तीन प्रश्न और आपके पास है। प्रश्न है कि किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति ज्वालाओं का ढेर है। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति ज्वालाओं का ढेर है। युग युग अजय निर्बद मुक्त मेरे भारत के दिव्य भाल पौरुष के पुंजभूत ज्वाल साकार दिव्य गौरव विराट। तो आप लोगों को बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, किस पंक्ति में कहा गया है, इसका सही आंसर आपको सोच लेना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड पौरुष के पुंजभूत ज्वाल। ये लीजिए आपके पास, ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, व्याकरण का प्रश्न है। इसके बाद देखता हूँ प्रश्न है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। अजेय अखंड अमर या दिव्य। जिसे जीता ना जा सके कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है। तो जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। क्या कहते हैं, अजेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए बताइए इसमें आप लोग संधि पढ़े होंगे ना। हाँ बताइए इसमें कौन सी संधि है। यहाँ पे निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या दीर्घ है। निस्सीम शब्द में आपको बताना है कि कौन सी संधि है, आपको राइट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग। क्यों, क्योंकि इसका जब विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा निह प्लस सीम। निह प्लस क्या हो जाएगा, सीम हो जाएगा। ये देखिए विसर्ग है कि नहीं है सर। ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही आपका हो जाएगा। ये लीजिए एकदम अंतिम प्रश्न आपके पास आता हुआ 105 नंबर यहाँ पे कि हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि भारत का प्रहरी पर्वतों का स्वामी समाधि में लीन समस्या का हल ढूंढ रहा है। आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, हिमालय को यतिवर, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड समाधि में लीन हो जाएगा। तो हिंदी के 30 प्रश्नों का एक टेस्ट कराएं, कितने आपके सही हुए कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।